वो परीक्षा में लास्ट था, खेल में लास्ट और लोगों की उम्मीदों में भी लास्ट। लेकिन एक दिन उसने तय कर लिया कि जिंदगी में वो कभी लास्ट नहीं रहेगा। ये कहानी क्लास टॉप करने की नहीं है, ये कहानी है उस वक्त हार न मानने की जब पूरी दुनिया आपसे उम्मीद छोड़ देती है। मिलिए रोहन से, एक शांत लड़का, न ज्यादा बोलने वाला, न अंकों के हिसाब से होशियार और बिल्कुल भी टॉपर नहीं। रोहन के नाम के साथ हर जगह एक ही टैग जुड़ा हुआ था, लास्ट लड़का। वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी रिपोर्ट कार्ड हर बार वही कहानी सुनाती, कम नंबर, लास्ट रैंक। टीचर उसे स्लो कहते, स्टूडेंट्स उसकी पीठ पीछे हंसते, रिश्तेदार उसकी तुलना ज्यादा नंबर लाने वाले कजिन्स से करते। घर पर रोहन चिल्लाता नहीं था, शिकायत नहीं करता था, वो बस खामोशी में खो जाता था। परिवार की हर फंक्शन में एक ही सवाल उसका इंतजार करता, बेटा रैंक क्या आई? वो नजरें झुका लेता, आवाज बहुत धीमी होती, लास्ट। और बस उसी पल उसके दिल का एक और टुकड़ा टूट जाता। लेकिन रोहन के पास एक राज था। हर शाम वो छत पर जाता, खुले आसमान के नीचे बैठता और तारों से बातें करता, न ऊंची आवाज में, न पूरे भरोसे के साथ, बस धीरे से, सच्चे दिल से। शायद मैं स्लो हूं, वो फुसफुसाता, लेकिन एक दिन कुछ बड़ा करना चाहता हूं, प्लीज मुझे रास्ता दिखा दो। तारे कभी जवाब नहीं देते, लेकिन रोहन फिर भी हर रात वापस आता। एक सोमवार की सुबह स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स ट्रायल्स का ऐलान हुआ। रोहन को दौड़ना पसंद था, लेकिन उसने कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि उसे पहले से मजाक पता था। फिर भी अंदर से एक छोटी सी आवाज आई, कोशिश कर, बस एक बार। जब वो मैदान में उतरा, सब घूरने लगे, तू दौड़ेगा? भाई ये तो जोक है। रोहन ने किसी को जवाब नहीं दिया और स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा हो गया। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। सब हवा की तरह दौड़ पड़े। रोहन भी दौड़ा, धीरे। दूरी बढ़ती गई, हंसी और तेज होती गई। कोच ने नजरें फेर ली। रोहन फिनिश लाइन पर पहुंचा, फिर से लास्ट। परीक्षा में भी लास्ट, दौड़ में भी लास्ट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये शब्द दर्द से भी ज्यादा चुभे। वो एक कोने में चला गया और बिना आवाज किए रो पड़ा। उस रात उसी आसमान के नीचे, आंखों में आंसू लिए, उसने पूछा, मैं हमेशा लास्ट क्यों होता हूं? मैं कभी काफी अच्छा क्यों नहीं होता? तारे फिर भी चुप रहे। अगले दिन कुछ अनप्रत्याशित हुआ। नए स्पोर्ट्स कोच कबीर सर ने क्लास के बाद रोहन को बुलाया। कल सुबह मैदान में मिलना, 6 बजे। रोहन हैरान था, कोई उसे क्यों बुलाएगा? फिर भी वो पहुंचा। कबीर सर ने शांति से कहा, तू धीमा हो सकता है, लेकिन तू कभी हार नहीं मानता, और ये बहुत कम लोग करते हैं। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके अंदर कुछ अच्छा देखा था। मैं तुझे ट्रेन करूंगा, सर ने कहा, लेकिन एक वादा करना, एक भी सुबह मिस नहीं करेगा। रोहन ने सिर हिलाया, जोश से नहीं, दृढ़ निश्चय से। सुबह 5 बजे के अलार्म, ठंडी सुबहें, दर्द करती टांगें, हांफती सांसें। रोहन गिरा, मसल्स खिंच गईं। वो रोया, लेकिन वो लौटा। हर एक दिन ब्रीदिंग ड्रिल्स, पोस्चर, छोटी दौड़, लंबी दौड़, ताकत, स्टैमिना। कबीर सर बार बार कहते, धीमी प्रगति भी प्रगति होती है। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए। रोहन अभी भी तेज नहीं था, लेकिन अब वो मजबूत था, शांत था, आत्मविश्वासी था। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। स्पोर्ट्स डे आया, लोग फिर हंसे, ये क्यों दौड़ रहा है? रोहन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। स्टार्टिंग लाइन पर कबीर सर ने उसे थम्स अप करते देखा, रेडी, सेट, गो। इस बार उसकी टांगें उसका साथ दे रही थीं, सांसें काबू में थीं, दिमाग शांत था। रेस के बीच में वो दूसरों को पीछे छोड़ने लगा। लोग खड़े हो गए, हैरान, क्या ये रोहन है? आखिरी मोड़, दर्द चिल्ला रहा था, यादें उससे भी जोर से। उसने पूरी ताकत लगा दी और वो लाइन पार कर गया। तीसरा स्थान, न पहला न दूसरा, लेकिन लास्ट भी नहीं। रोहन के लिए यही जीत थी।
कबीर सर ने उसे गले लगाया और कहा, तूने रेस नहीं जीती, तूने खुद को जीत लिया। रोहन रोया और मुस्कुराया एक साथ। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। लोगों ने हंसना बंद कर दिया, टीचर्स ने इज्जत देना शुरू किया और धीरे धीरे रोहन ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। उसके नंबर बेहतर होने लगे, एकदम से नहीं लेकिन लगातार। सालों बाद रोहन एक फिटनेस कोच बना। वो उन बच्चों की मदद करता जिन्हें स्लो, कमजोर, बेकार कहा जाता था। और वो हमेशा एक बात कहता, मैं हमेशा लास्ट था जब तक मैंने ये सच नहीं समझा कि असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। आपको सबसे तेज होने की जरूरत नहीं, आपको सबसे होशियार होने की जरूरत नहीं, आपको बस हर दिन खुद को दिखाना है। क्योंकि छोटे कदम जो लगातार उठाए जाएं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करता है तो ये कहानी उसके साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि कहानियां जिंदगी बदल सकती हैं तो चिल टेल्स विद आर्यन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम खोलते हैं हिम्मत, उम्मीद और कभी हार न मानने का साहस। धन्यवाद।